जय गुरुदेव, जय माँ काली। एक ऐसा प्रयोग बता रही है, साधना नहीं है ये, कोई पूजा भी नहीं, लेकिन एक प्रयोग है। ये ऐसा प्रयोग है जैसे किसी भी व्यक्ति के ऊपर जैसे भूत प्रेत चुड़ैल तो होती है, वो तो नॉर्मल चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर किसी पर जिन्न शैतान या मसान जैसी चीज़ें हैं तो वो भी इस प्रयोग से हट जाती हैं हमेशा हमेशा के लिए, और उस व्यक्ति के जीवन में बहुत ही ज़्यादा सुख समृद्धि आती है और वो आगे चल कर के उसके जीवन में सुख ही सुख आता है। वैसे चीज़ बताने वाली तो ऐसे नहीं है, लेकिन क्या है कि बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है और पता नहीं कितना पैसा गंवाने के बाद भी उनसे वो चीज़ हटती ही नहीं, छूटती ही नहीं है। परेशान रहते हैं कि इतना कुछ करने के बाद भी हमारे साथ में चीज़ें हैं, नहीं हट रही हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे? देखिए, पहले इसमें कुछ नियम है जो हम बता दे रहे हैं, उसको इन नियमों को अगर आप कर सकते हैं तभी कीजिएगा। कोई ज़्यादा कुछ भी इसमें नहीं है, ना कोई आपको ज़्यादा पैसे लगने हैं, ना कोई सामग्री चाहिए, क्योंकि छोटा उपाय है, ये करना है। पहली बात तो ये है कि जिस व्यक्ति के ऊपर ये चीज़ है वही कर सकता है, इसके लिए कोई दूसरा नहीं कर सकता। कि बच्चे के ऊपर तो माँ कर दे या पति की पत्नी कर ले, नहीं। जिसके ऊपर है वही ये क्रिया करेगा, कोई दूसरा उसके लिए नहीं कर सकता। दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरह से हम बता रहे हैं, मतलब जैसा स्थान, जैसी जगह, जो कुछ सेम वैसी चीज़ें करनी है। इसमें कोई भी चीज़ आपको छोड़नी नहीं है और कोई भी चीज़ ऐसी जो आप नहीं कर सकते या आपके यहाँ इस तरह की व्यवस्था नहीं है तो इस चीज़ से बिल्कुल दूर रहें। कतई भी इस चीज़ को छेड़ना नहीं है, क्योंकि जब कोई चीज़ किसी के ऊपर है और वो उसको जब तुम हटाने के लिए उसको परेशान करोगे, कोई चीज़ दिक्कत दोगे और फिर उस चीज़ को क्रिया को पूरा नहीं कर पाओगे तो फिर वो डबल आपके ऊपर अटैक कर देगी। ठीक है, तो पहले पूरी चीज़ समझ लो, सुन लो, 2 बार देखो, 4 बार देखो वीडियो को। और अगर वैसी व्यवस्था ना हो तो इस चीज़ को बिल्कुल भी मत करना। साफ साफ कह रहे हैं दोबारा, मतलब फिर कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझे मैसेज मत करना। अगर इसमें एक चीज़ भी आपने अलग कर दी तो वो फिर आपको परेशानी हो सकती है ना। तो अब बता दे रहे हैं क्या करना है। देखिए, क्या होता है, जिसके ऊपर ये चीज़ें होती हैं, भूत प्रेत चुड़ैल या जिन शैतान मसान वगैरह होती हैं, तो उनके साथ में क्रियाएँ क्या होती हैं, क्योंकि उन लोगों के जो होता है कि एकदम स्वभाव बदल जाता है, शरीर सूखने लगता है, आंखें सफ़ेद हो जाती, जैसे लगता है कि आंखों का पानी मर गया, आंखों में उसके मोह ममता नहीं रहती। ऐसे निकलेंगे चलेंगे जैसे उनके पैरों से कोई आहट ही नहीं आती है, हवा की तरह कब निकल गया कब चले आए। इस तरह से भी होता है। आपको तो कि कई दिन तक जगते रहे, सोए ना, और सो रहे हैं, कितना खाना, नॉनवेज वगैरह बहुत ज़्यादा खाते हैं। और उनकी प्रॉब्लम क्या होती है कि उनको किसी का भी मान सम्मान या किसी की भी मर्यादा का उनको भान नहीं रहता है। वो अनैतिक कार्य करते हैं और बहुत बेकार गंदूषित कार्य करते हैं। और उलझन होती है कि लेडीज़ है तो उनको लगता है कि जैसे कोई उनके साथ में गलत क्रियाएँ भी कर रहा है, क्योंकि जो मसाने होती हैं, जिन होती हैं, शैतान होते हैं, ये संभोग करते हैं। ठीक है, तो वो गलत क्रियाएँ भी करते हैं। अगर आदमियों में भी तो उनको महसूस होती चीज़ें हैं, कई चीज़ें होती हैं जो लोगों को महसूस होती हैं। तो जिसके ऊपर है वही करेगा, और कतई भी किसी भी तरह से इसमें और हस्तक्षेप करने की ज़रूरत नहीं है भाई। खुलकर बता रहे हैं, खुलेआम बता रहे हैं कि अगर आपके पास वैसी व्यवस्था नहीं है तो बिल्कुल भी इसको आप देखिए, छोड़ दीजिए, करिएगा नहीं। ठीक है, प्रयोग छोटा सा है, पूरी सुरक्षा आपकी होगी, कोई डरने की बात नहीं, कोई घबराने की बात नहीं, कुछ नहीं। क्योंकि ऐसी चीज़ हम देते ही नहीं कि आप उसमें डरें घबराएं, या पूरी सुरक्षा की चीज़ ही आपको देते हैं। ठीक है, क्या करना आप देखिए, ये प्रयोग शनिवार को करना है, 11 शनिवार करने हैं। और किस तरह से करना है, जब रात में करना है, 10-11 बजे आपको करना है, जब घर में सारे सदस्य सो जाएं। देखिए, पहले ही ये चीज़ बता देना घर में सब लोग जो भी अगर करते हैं तो, कि कोई भी व्यक्ति जब भी ये क्रिया होगी तब उस समय घर में कोई भी इंसान सामने नहीं पड़ेगा। जो ये कार्य कर रहा है उसके सामने कोई भी इंसान सामने नहीं पड़ेगा। ठीक है, सब सो जाएं, या सबसे भाई कह देना कि भाई अब कोई सामने ना आए, अपना कार्य करने जा रहे हैं। जितनी देर आपका कार्य होगा उतनी देर कोई भी सामने नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें क्या करना, एक आपको केवल हनुमान चालीसा लानी है। अगर घर में है तो ठीक, नहीं तो नहीं लेकर आइएगा। और आपको सरसों का तेल लेना है।
एकांत कमरे में जाएंगे जहाँ कमरे में कोई नहीं होगा। एक चौकी पर आपको दीपक जला लेना, हनुमान चालीसा रखनी है। अगर बजरंगबली की फ़ोटो हो तो रखेंगे, नहीं तो केवल चालीसा रखेंगे, दीपक जलाते नहीं। उसके बाद क्या करना है, सरसों का तेल लेना है। अब सरसों का तेल जो है वो अपने पूरे शरीर में लगाना है, इतना ज़्यादा लगाना जैसे नहीं कहते तेल में नहाना। कोई भी अंग छूटना नहीं चाहिए और एक ही वस्त्र पहनना है आपको, ऐसा कि आप जांघिया वगैरह जो भी अंडर वगैरह पहन सकते हैं जिसको कि आप फेंक सको, ठीक है। ऐसा कोई पुराना वस्त्र पहनना, केवल एक वस्त्र जिससे आप उसके बाद फेंकना है, उसको आपको पहनना नहीं, घर में नहीं लाना है, ठीक है। ऐसा कोई एक वस्त्र पहन लें और पूरे शरीर में सिर से लेकर पेट तक, आँखों में, कान में, नक, हर जगह सरसों का तेल आपको लगाना है। कोई भी अंग बचना नहीं चाहिए। अगर आँख जलती तो जलने दीजिए, क्योंकि दिक्कत आपको नहीं हो रही है, ठीक है। इसीलिए कहा कि जिसके ऊपर होगा वही ये कार्य करेगा, दूसरा नहीं करेगा। कोई भी अंग बचना नहीं चाहिए, इतना ज़्यादा आपको तेल लगा लेना है, ठीक है। पूरा शरीर में तेल लगाएंगे, हर अंग में तेल लगाएंगे, सिर से लेकर पैर तक तेल ही तेल सरसों का लगा लेंगे। और उसी अवस्था में अपने मंदिर में जहाँ पर भी आपने दीपक जलाया वहाँ बैठ जाएंगे और बैठ करके आपको 11 बार हनुमान चालीसा पढ़नी है। उसी अवस्था में आंसू आ रहे हैं आने दीजिए, जल रहा है जलने दीजिए, जो हो रहा होने दीजिए, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी क्रियाएं हो रही उनको होने दीजिए, उसका आप पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जिसको पड़ रहा वो पड़ रहा है, वो बेचैन हो रहा है, परेशान हो रहा है, जो चीज़ आपके अंदर है वो चीज़ तड़प रही है, आपको उससे मतलब नहीं है। आप पूरे शरीर में लग बैठेंगे, आंसू निकलते निकले, आप उसी अवस्था में 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, ठीक है। पाठ करके आप उठ जाएंगे। उठने के बाद घर से बाहर जाएंगे। देखिए ऐसी जगह होनी चाहिए आपके घर के बाहर कि सन्नाटा हो। और अब जब पढ़ेंगे तो हो सकता है 1:30-2 बज ही जाए, टाइम हो जाएगा काफ़ी। तो जब आप घर से बाहर जाएंगे तो ऐसी व्यवस्था हो कि वहाँ पर कोई भी टोकने वाला व्यक्ति ना मिले, ठीक है। उसी अवस्था में आप घर से बाहर जाएंगे। घर में भी कोई टोकेगा नहीं, चुपचाप निकलिए, कोई सामने पड़ेगा नहीं। आप बाहर जाएंगे, अगर बाहर चौराहा है, ठीक है, घर के बाहर सड़क पर जाना है, जहाँ का चौराहा है, तिराहा है, सड़क है, या कोई पीपल का पेड़ घर के पास में है, आप वहाँ पर जाएंगे। डरेंगे नहीं, क्योंकि आपने हनुमान चालीसा पढ़ के जा रहे हैं, हनुमान चालीसा आप चल रही है आपकी, कोई दिक्कत नहीं, कोई डर की बात नहीं। हनुमान जी आपकी सुरक्षा पूरी कर रहे हैं। अब उसी अवस्था में आपको बाहर जाना है। बाहर जा कर के जो भी आपने कपड़ा पहना हुआ है वो कपड़ा आपको उठा के निकाल करके वहीं पर फेंकना है, सड़क किनारे डाल दीजिए। ऐसा कपड़ा डालना है कि जब सुबह आप वहाँ से निकलें तो आपके सामने वो आपका कपड़ा दिखना नहीं चाहिए, ठीक है। उस कपड़े को आप फेंक देंगे और उसी अवस्था में आपको घर आना है। यह सबसे ज़्यादा दिक्कत की बात होती है कि घर से बाहर जाना, इस चीज़ को फेंकना, फिर उसी अवस्था में घर के बाहर आना, क्योंकि कोई दूसरा साथ जा नहीं सकता और आप बाहर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकते हैं कि आप कहीं पर कुछ छुपा दें और उसको आप ले आए। तो छुपाएंगे तब आप पहले छुपा कर जाएंगे, तो जो छुपाएंगे तो उसमें वो चीज़ पहले ही समा जाएगी आपके वस्त्र में, क्योंकि चीज़ें वस्त्र में ही तो छुप जाती हैं, है ना। तो आपको वहाँ छुपाना भी कुछ नहीं है, आपको उसी नग्न अवस्था में घर में आना है और आ कर के अपने बाथरूम में जाना है। सिर से पैर तक खूब बढ़िया से नहाना है। ऐसा नहाना है कि पूरा तेल आपका निकल जाए और उसके बाद अपना आप सो जाएं। ये क्रिया आपको 11 शनिवार करनी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई अगर ऐसी व्यवस्था ना हो, आप घर से बाहर ना जा पा रहे हो, आपके घर के बाहर कोई ऐसी सड़क ना हो, आपके घर के बाहर पीपल का पेड़ भी ना हो, काफ़ी दूर रास्ता हो, तो ये क्रिया आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि कतई भी छेड़खानी नहीं करनी है। और अगर ऐसी कोई जगह आपको यहाँ पर है तो आप वहाँ जा सकते हैं, एक दिन पहले करके दूसरे दिन वापस आ सकते हैं, लेकिन जाने आने में भी दिक्कत है। तो बहुत सोच समझ के कीजिए, लेकिन ये गारंटी 100% है कि आपके ऊपर जितनी भी गंदी चीज़ें हैं
भूत प्रेत आत्मा तो बहुत छोटी चीज़ें हैं। अगर जिन्न है, मसान है, शैतान है, कुछ भी है तो वो 100% फिर दोबारा नहीं आता। मगर क्रिया बहुत ये मतलब है जटिल, ऐसी बात नहीं कि तो तेल लगा कर बैठना, और दूसरी बात कि बाहर जाना फिर उसी अवस्था में आना, और कोई ना कोई रात में चलिए नहीं मिलता तो ऐसी व्यवस्था जगह की व्यवस्था कीजिए कि जहाँ आप क्रिया कर सकें। अगर बहुत दिक्कत है तो वैसी व्यवस्था कर लीजिए, नहीं तो मत करिएगा, बिल्कुल मत करिएगा। तो कतई छेड़खानी मत करिएगा। इससे करके देखिए, अगर जिसके परेशानी होती, जो प्रक्रिया कर सकता है कोई इसमें भाई, एक फिर कह रही हूँ कि कोई भी छेड़खानी नहीं करेगा इस मतलब प्रयोग में, किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं करेगा। अगर आप जरा भी बदलाव करते हैं, आप कहीं कपड़ा छुपा के बाहर रखते हैं या वैसे, तो फिर वो दिक्कत आपके ऊपर हावी हो जाएगी, फिर वो नहीं हटेगी। इसलिए जिस तरह से बताया गया उस तरह से करेंगे तो 100% लाभ होगा, और उन चीज़ों से आपको छुटकारा मिलेगा। करके देखिएगा, लाभ उठाएगा। अगर जानकारियाँ अच्छी लग रही हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, और भी शेयर कीजिएगा कि लोगों को इससे लाभ मिल सके।